हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको अपने कराने वाली हूँ फिजिक्स के अंतर्गत इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये जो मैंने न्यूमेरिकल लिए हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए, विद्युत चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क्स आपके यहाँ से शुक्र होंगे। 7 क्या 10 से ऊपर ही आपके शुक्र हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपके मात्रक वगैरह भी क्लियर होते जाएंगे। मात्रक भी बहुत पूछे आते हैं और मैंने पूरा चैप्टर एक एक न्यूमेरिकल आपको करवाया है। प्लेस बनी हुई बात से कर लीजिएगा। ये मैं आपको रिविजन के तौर पर यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है। 2 पार्ट में हम सभी चैप्टरों के न्यूमेरिकल कवर कर लेंगे। 4 चैप्टर हैं, इसमें 2 चैप्टर कवर कर लेंगे, बाकी 2 नेक्स्ट में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये ध्यान से देखना है। आपको अच्छे से चीज़ सीखनी है धीरे धीरे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखना, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इजीली यहाँ से कवर कर लेंगे। देखो, बस आपको 2 फॉर्मूले यहाँ से याद रखने ही है। इस चैप्टर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। मैंने जब आपको वहाँ पे न्यूमेरिकल करवाया ना, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक फॉर्मूला वहाँ पे बताया आपको। वहाँ से फॉर्मूले सारे लिख लीजिए। यहाँ पे रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। तो देखो, ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। तो इसके 3 प्रतिरोध, यहाँ पे 3 तार हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध, टोटल रेसिस्टेंस यहाँ पे निकलवा रहा है। तो श्रेणी का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा R1 इजिकल टू R1 R2। जितने भी R मिले वो आपको सीक्वेंस सीरीज में जोड़ देना है, ठीक है। और समांतर में 1 में चलता है। तो देखो, श्रेणी समांतर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ध्यान से, ठीक है। श्रेणी में क्या करना है? सीधा सीधा चलना। जितने ओम मिले, यहाँ पे 3 मिले तो हम 3 तक गए, 4 5 मिले तो 4 R5 कर लेंगे। तो सीधा सीधा आप जोड़ दो, टोटल 74 आ गया। कुछ भी नहीं है, श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़ना है, ठीक है। समांतर क्रम में क्या फॉर्मूला लगाओगे? 1 जितने आर मिले, ये सीरीज में हो गया मतलब श्रेणी, और पी का मतलब पैरेलल मतलब समांतर, ठीक है। तो आपको जितने आर मिले, यहाँ पे 3 तक मिले हैं तो 3 तक जाएंगे हम, क्योंकि 20 24 30 यही तो है हमारे पास, तो ये लिख देंगे। देखो, कुछ नहीं करना, हमने रख दिया R1 की वैल्यू, R2 की, R3 की, तीनों का एलसीएम लिया, ये आया। एलसीएम आपको सॉल्व करना आता है। 20 का इसमें डिवाइड दो, कितनी बार जाएगा? 6 टाइम, तो ये आ गया। 24 5 जब 120, ये आ गया। 30 का देंगे तो 4 बार, टोटल ये हो गया। अब देखो, मैंने फोकस दूरी के आपको न्यूमेरिकल करवाए थे। शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जब आपको आर निकालना है तो वैल्यू पलट दो, 1 हटाने के लिए वैल्यू पलट जाएगी। 120 ऊपर जाएगा, 50 नीचे आएगा। हमेशा आपको ये करना है। जैसे आपको फोकस दूरी निकालते थे तो वैल्यू पलटते थे, वैसे ही आपको यहाँ पे 1 हटाने के लिए वैल्यू पलट दो, या फिर क्रॉस मल्टीपल करके कर लो, है। ये ज़्यादा सिंपल होता है। वैल्यू पलट दो, ठीक है। तो 120 ऊपर गया, 50 नीचे आया, तो हमने कट कर दिया, आ गया ना 8 आंसर। ईजिली आप कर लेंगे। कोई भी एक्स वाई जेड जितने ओम मिले, सीरीज में बोले श्रेणी क्रम में तो उतना सीधा सीधा ऐड कर दो। अपॉन में बोले, समांतर में मतलब बोले, तो आपको अपॉन में ले जाना है। और लास्ट में जो निकले उसको वैल्यू पलट देनी है, और 1 हट जाएगा, आर निकल आएगा टोटल। क्लियर? तो ये आंसर आ गया। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विभवांतर का वोल्ट, धारा का एम्पियर। अच्छे से कर लीजिएगा। और एमसीक्यू मैंने आपको टोटल करवाए दिए, वो भी देख लेने। नेक्स्ट देखो, सारे न्यूमेरिकल में जितने भी थे सभी मैंने इसमें फॉर्मूले बताए। कम से कम बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, 18 से 20 समथिंग, सब कुछ बताया किस तरीके से क्या निकालते हैं। तो फॉर्मूले आपको अच्छे से लिख लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, 5 एम्पियर की धारा है, तो आई इजिकल टू, पहचानना आना चाहिए, धारा को आई से लिखते हैं। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, टाइम हो गया। मिनट को सेकंड बनाने के लिए क्या 60 का मल्टीपल करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज घंटा होता, तब आपको 62 टाइम्स करना पड़ता, तब वो मिनट, तब वो सेकंड बनता, ठीक है। तो क्यू हमसे पूछा है तो आई इंटू टी। अब मैंने आपको वहाँ पे फॉर्मूला बनाना सिखाया है, तो आपको वहाँ से अच्छे से सीखना है तो वहाँ पे कर लेना, ठीक है। प्लेस पे आई इजिकल टू क्यू अपॉन टी। आई पूछता तो इस तरह से बना लेते, टी पूछता तो क्यू अपॉन आई कर देते। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं मैंने आपको सब कुछ सिखा रखा है, यहाँ पे बस रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। इसका ध्यान रखना। अब देखो, कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, चार्ज का, तो हम कूलाम लिख देंगे। जो निकालते हैं उसी का मात्रक यहाँ लिख दिया जाता है। क्लियर? यहाँ पे देखो, शक्ति की परिभाषा पूछी, इसका मात्रक भी आना चाहिए आपको, पी से लिखते हैं इसको। अब इसका सूत्र वी आई आर के पदों में पूछ रहा है, ठीक है। तो जितने यहाँ पे बन सकते हैं वो लिख देंगे। ये डेफिनेशन होगी, इसको पी से लिखते हैं, इसका मात्रक वाट होता है। अब देखो, पी इक्वल टू बी आई, एक तो फॉर्मूला ये है, एक आई स्क्वायर आर है। जो जो होते हैं वो लिख देंगे। एक ये रहा, तीनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से में कल आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगी कहाँ पे श्रेणी क्रम करना, कहाँ पे समांतर। देखो, अगर ऐसे से चले, यहाँ से अगर करंट कट हो जाए तो यहाँ पूरा कट होगा कि नहीं होगा। मैंने आपको समझाया भी था कि जो दिवाली पे झालर जलाते हैं ना हम, झालर, तो वहाँ पे वो क्या सीरीजित होती है, श्रेणी क्रमित होता है सीधे। अगर यहाँ से कट हुआ तो पूरी झालर आपने देखो बंद हो जाती है, ठीक है। इसलिए घरों की फिटिंग समांतर क्रम में की जाती है। अगर एक रूम की लाइट चली जाए तो बाकी रूम में तो आएगी ना। तो देखो, आप कैसे समझोगे श्रेणी समांतर।
सीधे से अगर यहाँ से कट करो तो यहाँ पे पूरा करंट बंद हो जाएगा नहीं। तो ये श्रेणी क्रम में हो गया, तीनों श्रेणी क्रम में जोड़ो, इसके आंसर को इसके साथ समांतर में जोड़ दो, पैरेलल। क्लियर। अब देखो 2 1 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गया। 6 ओम आया श्रेणी क्रम में, इस 6 ओम को साथ 3 ओम समांतर में कर देंगे। तो 1/6 1/3 को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे हम। देखो कर लिया एलसीएम लेके सेम। अब 1 हटाने के वैल्यू पलट जाएगी, 6 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो 2 ओम आ गया टोटल। कुछ नहीं करना, पेपर में कैसी भी कितनी वैल्यू आ जाए, बस श्रेणी समांतर करना आना चाहिए। श्रेणी किया, इसके आंसर को इसके साथ टोटल जोड़ दिया तो निकल आया। यहाँ पे मैं आपको रिवीजन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी बता रही हूँ, आपको अच्छे से सीखने हैं तो प्लेयर से बजा के स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है। यहाँ पे देखो वाट किसका मात्रक होता है, पी का ही तो होता है, तो पी हो गया, ये वोल्ट हो गया तो वी हो गया। यहाँ पे आर पूछ रहा है प्रतिरोध, और धारा मतलब आई पूछ रहा है, तो पी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इससे आर निकालेंगे तो पी कहाँ जाएगा, नीचे। फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए, अच्छे से मैंने सिखाया। तो ये हो गया, वैल्यू रख दी, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स रखेंगे, 0 से 0 कट गया, 25 का स्क्वायर 625 हो गया। मैंने आपको एक ऐसे सवाल एमसीक्यू में करवाया था, उसका 484 आया था 22 से। अब आई निकाल लेंगे यहीं से, P बराबर वी आई होता है, तो आई निकालेंगे तो V कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, P अपॉन V, P का वैल्यू ये इससे काट के ये आंसर आ गया। क्लियर, इस तरीके से कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, और बहुत सिंपल भी है। 4 प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो सिरों पर विभवांतर और धारा बताना है। तो देखो वैल्यू लिख लो, यहाँ पे 400 दे रखा है, W अपॉन टी मतलब P, ठीक है, और V और हमसे I पूछ रहा है ये। इसको कैसे करेंगे, ये 4 हो गया हमारा R प्रति सेकंड, जब भी बोले तो T आप बन रखेंगे, मिनट बोले तो आप मिनट में 60 का गुणा करके बना लेंगे इसको। ये जूल W हो गया। अब B और ये पूछ रहा है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, P इजिकल टू यही तो होता है I स्क्वायर R, तो P इजिकल टू क्या होता है W अपॉन टी, क्योंकि हमें W टी है ना गिवन है, तो हम यहाँ पे P की जगह समझ रहे हो ना, P इजिकल टू ये होता है, तो एक फार्मूला P की जगह ये भी होता है, तो हम इस P की जगह ये वाला रख देंगे W अपॉन टी, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसा आपको करना है। अब यहाँ से हमें I निकालनी, I स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करना है, W तो ऊपर रहेगा, जो बगल वाला हमेशा नीचे जाता है, तो ये फार्मूला बन गया W अपॉन टी इंटू आर। तो W हमें कितना मिला है 400 जूल, T 1 मानेंगे प्रति सेकेंड है ना, और R में 4 है, तो इससे कट कर दिया, 100 आ गया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो 100 पे क्या रूट लग जाएगा, और 100 किसका होता है 10, स्क्वायर आपको क्यूब आने चाहिए, हो गया। उसके बाद विभवांतर भी पूछे तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। I हमने 10 निकाली है, R हमें पता ही है 4 है, तो 40 वोल्ट विभवांतर आ गया। क्लियर, ध्यान रखना इसको फॉर्मूले को, ठीक है। डायरेक्ट हम वैसे ये वाला लगा देते P इक्वल टू आई स्क्वायर, पर हमारे पास W और T था, इसलिए हमने P की जगह W अपॉन T कर दिया। इस तरीके से आप पहुंच गए वहाँ तक। देखो 2022 में आया, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने के लिए, हार्ड करने के लिए, टफ करने के लिए इस तरीके से वो कर देता है, एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो डायग्राम में आपको समझा देती हूँ किस तरह। देखो ये R1 R2 R3 ये वैल्यू दे रखी है, ये R4 है, ये R5 की है, तो ये तीनों पैरेलल हैं। इस तरह से आपको डायग्राम मिले तो ये पैरेलल होते हैं। यहाँ से कट किया करंट, अगर कट करेंगे तो इनमें और इनमें जाएगा, ठीक है, तो ये पैरेलल समांतर हो गए। तीनों की वैल्यू को समांतर करो, ये भी पैरेलल, आप थोड़ा सा इसको घुमा के देखना तो ये भी पैरेलल ही आपको नजर आएगा समांतर। तो आपको क्या करना है, ये समांतर जोड़ो, इन दोनों की वैल्यू को समांतर जोड़ो, फिर इन दोनों के आंसर को श्रेणी क्रम में जोड़ देना, इजली आप निकाल लेंगे आर। फिर आई निकाल लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे ई का मान तो हमें दे रखा है, वी आई सेम ही होते हैं, 18 वोल्ट दे रखा है। आर आप निकाल लोगे इजीली जब यहाँ से, तो आई भी निकल आएगा। तो देखो इन तीनों को पहले समांतर हमने कर लिया, ये तो आप इजीली अब कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम लिया, फिर डिवाइड देते जाओ, 15 2 जा 10 3 जा, ये कर लिया, वैल्यू प्लॉट किए तो 5 आ जाएगा। फिर R4 और R5 की जो वैल्यू हमें मिली है ना यहाँ पे इस डायग्राम में, ये दे रखा ना 5 और 20, इनको एलसीएम करेंगे तो ये 4 आ गया। अब 5 और 4 को श्रेणी में जोड़ देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये देखो 9 आ गया कि नहीं आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, ओम के नियम से आपको बताया मैंने, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो हमसे आई पूछा तो बगल वाला हमेशा नीचे आता है, बी अपॉन आर। बी हमें 18 दे रखा था, 9 हमने निकाल ही लिया, तो 9 2 18 हो गया, 2 एम्पियर है। बहुत सिंपल होते हैं, 7 नंबर आप इजीली ले आएंगे, ठीक है। बस आपका रिविजन हो रहा है और अच्छे से सीखने तो प्लेस पर जाके कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी थोड़ी सी भी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप यहाँ से भी समझ जाएंगे। ये देखो ट्राइंगल शेप में है, ए बी और ए सी के बीच पूछ रहा है, तो पहले 6 और 6 को किया हमने श्रेणी क्रम में, ठीक है।
12 आंसर आए तो 12 के साथ 3 हमने जोड़ दिया समांतर। ये वाला फॉर्मूला भूल जाओ, आप जो लगाते हो 1 इजिकल टू वही आपको लगाना है। 12 और 3, 1/12 1/3 को जब आप ऐसे लेके करेंगे तो आपका 2.4 ही आएगा। करके देखना, यही मिलेगा। ठीक है, इसको देख के आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, ये भी वही सेम है जो आपको अपॉन में करवा रही हूँ। तो पहले ए बी के बीच निकाल लिया हमने 6 और 6 को 12 किया, 12 के साथ ये 3 कर दिया। अब ए सी के बीच आप क्या निकालेंगे, 6 और 3 को कर देंगे श्रेणीक्रम में। ठीक है, 6 और 3 तो 9 आएगा टोटल। अब 9 के साथ ये वाला 6 समांतर करना है। समांतर के लिए 1 आप 9 और 6 कर देंगे, 1/9 और 1/6। ठीक है, इसने इस तरह से रखा, आप यही रखना 1/9 1/6। एलसीएम लेना, ईजिली आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। एलसीएम लेना, फिर पूरा कट करके वैल्यू पलट देना, 3.6 आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपको ट्रायंगल में मिले ए बी ए सी निकालना हो तो ए बी के लिए आप सबसे पहले ये वाली श्रेणी में जोड़ के उसके साथ ये समांतर में, फिर जब ए सी निकालोगे तो इन दोनों को श्रेणी में उसके साथ ये समांतर। क्लियर, बहुत सिंपल है, बस आपको समझाते जा रही हूँ कहाँ पे श्रेणी समांतर। अब देखो यहाँ पे ये तीनों श्रेणी में जाएंगे सीधे से, यहाँ से कट करो तो ये भी तो बंद हो जाएगा ना, तो ये श्रेणी में हो गए। 1 1 2 और 1 3 आया आंसर। 3 के साथ 3 समांतर में कर देंगे, 1/3 1/3 समांतर में जोड़ेंगे तो 2/3 आएगा, क्योंकि एलसीएम नीचे सेम है। वैल्यू पलटेंगे तो 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, तो 1.5 ईजिली आप निकाल लेंगे। ठीक है, वही यहाँ पे किया गया है, देखो आ गया 1.5। अब हमसे पहला तो हमने ये निकाल लिया, अब पूछ रहा है आई का मान, तो आई इक्वल टू क्या होता है V/R। ठीक है, तो v का मान हमें यहाँ पे 1.5 मिला ही है, और 1.5 हमने r भी निकाला, इससे करके टोटल आई हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, आ गई 1। अब v इक्वल टू यहाँ पे देखो विभवांतर भी पूछा गया है, देखो यहाँ पे ये रहा ए बी के बीच विभवांतर, तो ए बी का वही फॉर्मूला लगाते हैं, v इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो आई हमने 1 निकाली, और ए बी के बीच हमने विभवांतर भी अभी कितना निकाला था, 1.5। आर जो निकाला था ना ए बी के बीच आर 1.5 ही तो आया था हमारा, इसका करेंगे तो 1.5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। देखो आर ए बी के बीच जो हमने निकाला था ये वाला, ये रख दिया हमने, आ गया इजीली, जितना भी पूछे उतना कर लेना। ठीक है, एक स्टेप से भी क्वेश्चन आया, 2 प्रतिरोध 3 ओम 5 ओम के किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा, इन्हें श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अधिक वाला 5 ओम का प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। ठीक है, समांतर में जोड़ेंगे तो कम ओम वाला 3 ओम का, इसमें कुछ नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन आपको दे देकर निकालने को, 7 नंबर आपको तुरंत ईजिली मिल जाएंगे। देखो तो पहले आर निकालो, जब आर निकालोगे बी हमें गिव ही नहीं है तो आई भी निकाल लेंगे, आर रख के बी हमें है ही हमारे पास, ए बी की विभवांतर निकाल लेंगे ए बी का जो आपने निकाला होगा। अब देखो 3 कंडीशन कैसे निकलेंगी। सबसे पहले आप यहाँ देखो ये पैरेलल है, तीनों को समांतर जोड़ेंगे, 1/30 1/20 1/60। ठीक है, इसको भी समांतर जोड़ेंगे, भी आपको बताया ना एक सवाल है जिसका 9 आंसर आया था अभी, तो ये भी समांतर जोड़ेंगे, 1/10 1/40 करेंगे, फिर दोनों के आंसर को श्रेणी कर देना है, कर लेंगे ना इजीली, कॉपी पे करते जाओ। ये देखो वैल्यू पलटेंगे 60/6 1 हटाने के लिए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर जैसे करो, इसका 10 आया, इन दोनों को पैरेलल किया तो इसका कितना है 8 आया। अब 10 और 8 को प्लस करके क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, है ना, 18 आ गया। देखो अब क्या करना था, आई पूछा है तो आई इक्वल टू B/R, बी हम रख देंगे 12, आर रख देंगे 18, इसे कट कर लो, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, और कर लो 2 2 जा 4, 2 3 6, अब 3 का देंगे 2 में तो आ जाएगा 0.66, जो कि यहाँ पे जो आंसर इसने कट नहीं किया, कट करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा। फिर बी निकाल लेंगे आर इंटू ए बी करके, आई का वैल्यू जो हमने यहाँ निकाला है वो रख देंगे, आर ए बी के बीच में 8 निकला था। ठीक है, 16.3 आ जाएगा। ध्यान रखना ए बी के बीच पूछा उसने, तो ए बी का इन दोनों का जो आर निकलेगा ना वो ही रखेंगे, इन दोनों का आर क्या निकल के आया था 80 तो आया था टोटल, तो ये रख देंगे। पूरा टोटल पूछता तो हम पूरा रखेंगे, यहाँ पे ए बी के बीच में उसने कंडीशन दी तो ए बी वाला आर लेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना पेपर में, ये क्वेश्चन आया है ट्रायंगल फॉर्म में, ये भी है, तो पहले 3 और 3 को श्रेणी कर लिया, उसके साथ ये 6 समांतर कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल 3 आ गया। अब आई यहाँ पे बी देखो, बी हमें 3 मिला हुआ है, आई इक्वल टू V/R, तो 3/3 क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, 1 आ गया। अब यहाँ पे समांतर में तो प्रत्येक शाखा में धारा क्या आधी आधी तो होगी, एक का 0.5 हो गया। ठीक है, ये इजीली आप निकाल लेंगे।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब तो सारे आप कोई भी नंबर आ जाए एक्सपेक्टेड कर लेंगे। फॉर्मूले आपको अच्छे से लिख लेना, ठीक है, प्लेस में जाके। अब देखो इसमें ये समांतर है, इन समांतर को जोड़ के ये वाला समांतर जोड़ना है, इसके साथ जो आंसर इसका आएगा वो उसके साथ ये श्रेणी जोड़ देना। सपोज इसका कोई भी आंसर 10 आ रहा सपोज, तो 10 के साथ आप ये और ये सीधा सीधा जोड़ देना, हो जाएगा आंसर। क्लियर। एक इस टाइप का भी आपको दिखा दो, ए बी के बीच पूछ रहा है, फिर धारा पूछा है, फिर 3 ओम के लिए विभवांतर पूछ रहा है। तो देखो पहले इन दोनों को पैरेलल जोड़ो, 1/2 जोड़ेंगे तो एक आंसर आएगा, एक आएगा ना। फिर एक के साथ ये और ये श्रेणी जोड़ दो, 3 और 1 4 और 1 कितना आएगा, टोटल 5 आंसर आएगा पहला वाला। देखो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 5 आ गया कि नहीं आ गया। अब आई का फॉर्मूला वही रख दें, B/R, तो B हमें 6 मिला। यहाँ पे देखो ये होता है V और E का मान सेम, तो B/R रखा, R हमने 5 निकाले, 1.5 आ गया। ठीक है। अब इसने तीसरी कंडीशन दी 3 ओम के लिए विभवांतर, तो हम 3 अब ये वाला लेंगे जो इसने दिया है हमें, ठीक है, ये वाला लेंगे। आई जो हमारी निकली वो ध्यान रखना पेपर में, वो यहाँ पे अगर ओम गिवन कर देना तो ये ही वाला ओम लेना, अगर ये ना दे तो हमने जो निकाला वो रखेंगे। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। इस टाइप का डायग्राम मिला तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इनको जोड़ना, 2 और 1 3, 4 और 2 6, श्रेणी में जोड़ेंगे। फिर 3 और इसका जो आएगा 6, 3 और 6 को आप किस में समांतर में जोड़ देंगे, बटे 3 बटे 6, ईजिली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये देखो आ गया। और बी का मान उसने 6 दे ही रखा है, ये 2 से आ गया तो 3 निकाल लेंगे। आई इजिकल टू, देखो बी यहाँ पे इसने 6 बोल्ट दे रखा है ना, कर लेंगे। अब तो इसमें भी ऐसे होगा, 2 और 2 को समांतर जोड़ेंगे 4 आएगा, 2 और 2 को समांतर 4 आएगा, फिर 4 और 4 को समांतर में ऐसे तरह जोड़ देंगे, 1/4 1/4, तो कितना हो गया, 2/4 हो गया। वैल्यू पलटेंगे, 1 हटाने के लिए 4 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 दूनी 4, 2 आ गया। अब 2 को 3 के साथ जोड़ देंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टोटल हमारा आर निकल आया। अब आई भी निकाल लो यहीं से, आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या रखेंगे, B/R, तो बी हमें 10 मिला है, आर हमने 5 निकाला, तो 5 × 10 पहुंच गया ना। तो आंसर तो देखो 5 आ गया, ये 2 एम्पियर आ गया। अब तीसरी कंडीशन इसने क्या दी, ए बी के बीच विभवांतर, तो ए बी वाला रख देंगे। देखो ये वाला आई तो यही हो गया, और ए बी के बीच जो हमने निकाला है वही रखेंगे, 2 4 वोल्ट आ गया, आ गया कि नहीं, देखो ए बी वाला। ठीक है, ये वाला। और देखो लास्ट में 3 ओम के लिए बोला है, तो इस बार आर 3 लेंगे, आई वही लेंगे जो हमने 2 निकाला था, तो लास्ट हमारा आंसर 6 वोल्ट आया। ठीक है, इसलिए आप कर लेंगे। अब एक ये भी देख लो, लास्ट है, फिर उसके बाद देख लेते हैं आगे। ये देखो इसमें क्या करना है, पहले इन दोनों को श्रेणी में जोड़ देना है। 2 और 3 कितना आएगा, 5 आएगा। इधर 10 और 1 ये श्रेणी में, ये 11 आ जाएगा। 5 और इसका आंसर 11 और ये 10 बीच वाला, इन तीनों को समांतर ले लेंगे, निकाल लेंगे। देखो ये स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये भी आपको फॉर्मूला बता दूं, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ये 5 आ गया, 11 आ गया, ठीक है, श्रेणी में जोड़ के। फिर ये 11 10 और 1 ये दोनों हो ही गए। अब ये बीच वाला 10 ले लेंगे। ठीक है, ये देखो तीनों को सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू पलट के ये आ जाएगा। अब आंतरिक प्रतिरोध वाला ये वाला फॉर्मूला था, I = E/R+R। ई हमें जो बैटरी यहाँ पे V मिलता है ना, वही ई रख देंगे। ई यहाँ पे क्या है, 12 है ना, तो 12 रख दिया। आर हमने यहाँ पे निकाला, ये रख लिया। स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये रख दिया, बस सॉल्व कर लिया, तो 4 एम्पीयर आ गया। उसके बाद सिरों के बीच वोल्टता निकालने को बोल रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, B = IR+R। आई हमने जो निकाला वो रखेंगे, R+R का टोटल ये रख देंगे, ये टोटल आ गया। ठीक है, इजीली आप कर लेंगे। अब हो गया पूरा रिवीजन इस चैप्टर का। ये लास्ट चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला। ठीक है, 2 चैप्टर हमने इसमें ले लिए, 2 स्टार्टिंग में, फर्स्ट और सेकंड, इस तरह से पूरा 2 पार्ट में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से ये करवा दिया, बस रिवीजन चल रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना, कूलाम का आवेश तो Q हो गया, वेग को V से लिखते हैं, चुंबकीय की तीव्रता को V से लिखते हैं, थीटा यहाँ पे 60 है, यहाँ पे साइन कॉस का वैल्यू लगता है, ध्यान रखना। यहाँ पे बल पूछा गया, तो F यहाँ पे पूछ लगा देंगे, F = QBB sin थीटा। कुछ भी नहीं किया, साइन थीटा यहाँ पे 60 रखा, साइन 60 वैल्यू √3/2 होती है। मैंने आपको बोला है साइन कॉस आपको याद होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। बस अब क्या कर दें, 2 से 1 कट किया, 1.6 आया, और 1.6 का 3 में मल्टीपल करो तो क्या आएगा, 4.8 आएगा। और माइनस का 19 है, ये प्लस का 6 है, तो इसमें से पावर माइनस करेंगे तो -13 आ गया। और बल का मात्रा न्यूटन होता है। कुछ भी नहीं है, बस आपको पहचानना आना चाहिए, और इसलिए आप बस कर लेंगे, फॉर्मूला आना चाहिए आपको। आवेश Q हो गया, ये वेग V हो गया, ये थीटा हो गया, और F हमसे पूछा गया था, ये चुंबकीय की तीव्रता V हो गया, बड़ा वाला। ठीक है, ध्यान रखना। और सपोज हमें Q ना मिले तो आप Q कौन सा रखेंगे, ये वाला 1.6 10⁻⁻⁹।
ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ध्यान रखना, अगर क्यू ना मिले तो आप ये वाला रख देंगे। प्रोटॉन बोले तो प्लस में लेंगे, इलेक्ट्रॉन बोले तो माइनस में लेंगे। क्लियर। ये लास्ट आया था, कुछ नहीं किया था। एफ के बाद उसने एक छोटी सी वैल्यू बढ़ा दी थी जो 9th क्लास में आपने पढ़ा, तो इजिकल टू ए इजिकल टू एफ अपॉन एम। तो इसलिए उसने यहाँ पे एम का मान दिया था, ये कूलाम क्यू का मान हो गया, ये बेग स्मॉल बी हो गया, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र हो गया वी। स्टेप बाय स्टेप आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में आके कर लीजिएगा। एफ यहाँ पे निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था क्यू बी साइन थीटा, साइन 90 का मान 1 होता है, लंबवत में थीटा 90 लेते हैं, समांतर में 0 लेते हैं, बस सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका इसमें करना है, इसका इसमें, तो ईजिली आएगा। 9 में 6 गया 13 आ गया। अब उसने क्या किया था, थर्ड और पूछ लिया था, तो ए बराबर एफ अपॉन एम, आपने जो 9th क्लास में पढ़ा था। एफ की वैल्यू जो है ये रख देंगे, एम उसने हमें दिया ही है, गिवन है, ये रहा 9 इंटू ये। सॉल्व करोगे तो ईजिली आप कर लेंगे। एक बात और रखना, ये यहाँ पे क्या दे रहा है, 1.6 10 की पावर 17। ठीक है, आप सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 0.16 इंटू 10 की पावर 18। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, जब पॉइंट इधर आएगा ना तो क्या करते हैं, ये पावर कम हो जाती है तो 17 रह जाएगा। आपको पेपर में कुछ नहीं देखना कि इधर उधर क्या करना, जो आपका आए वही आप रखोगे। 18 आ रहा तो 18 रख देंगे, इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो लंबाई L हो गया, धारा एम्पियर I हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र V हो गया। लंबवत और समांतर पूछ रहा है तो मैंने आपको अच्छे से बताया है, लंबवत में साइन हो तो 90 लेते हैं, समांतर में 0 लेते हैं। तीसरी कंडीशन थीटा 45 दे रहा है। कुछ नहीं करना, बस 3 कंडीशन रख के इजली आंसर आप रख लेंगे। आपको पता कैसे चलेगा साइन या कॉस लगाना है, तो फाई और ए मिले तो आपको कॉस वाला लगाना है, आई एल आई तो ये लगाना है, अच्छे से मैंने आपको बताया। समांतर में थीटा आप क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो साइन 0 का मान 0, तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 में कभी 0 आंसर है तो मात्रक नहीं लिखते हैं। दूसरा इसने क्या दिया था, लंबवत, लंबवत में थीटा क्या लोगे, 90 लोगे। वी आई एल की वैल्यू रखेंगे, साइन 90 का मान 1 होता है, 40 मिनट में आ जाएगा। थर्ड में थीटा 45 ले लेंगे। स्टार्टिंग का प्रोसेसिंग वही रहेगा, प्रोसेसिंग जो होता है वही, पर थीटा चेंज करना है, जो भी वो एक्स वाई जेड दे दे। इसका मान रखेंगे 1/√2, तो आ जाएगा आंसर। ये देखो 40/√2 आया। अब रूट से रूट हटाने के मैं आपको बताया था, मैथ के क्वेश्चन जब करवाए थे, तो √2 से √2, तो ये 40√2 हुआ, √2 से √2 का मल्टीपल किया 2 आया, 2 से ये काटेंगे तो 20 आ जाएगा। इसलिए आप कर लेंगे। अगर पेपर में आप कुछ नहीं आए तो आप इतना ही करके आ जाना। ठीक है, नंबर मिल जाएंगे, 7 मार्क्स में आएगा ये, अगर इस यहाँ से आया तो, और प्रत्युत्तर वाले में से आया तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। एक कॉस वाला और बता दूँ आपको, कॉस में क्या करना है, आपको लंबवत में थीटा क्या लेना है, 0 लेना है, समांतर में थीटा 90 लेना है, साइन का जस्ट उल्टा कर देना है यहाँ पे। ठीक है, क्षेत्रफल ए से लिखेंगे, ये ए हो गया, ये वेबर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र मतलब वी हो गया। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स मतलब फाई पूछ रहा है यहाँ पे। पहली कंडीशन इसने अनुदिश, अनुदिश का मतलब समांतर ही होता है। ठीक है, अनुदिश का मतलब अलंबवत दिया, तो उल्टा कर देंगे यहाँ पे। समांतर में यहाँ पे थीटा क्या लेंगे, 90 लेंगे, और cos 90 की वैल्यू 0, तो पहला आंसर 0 हो जाएगा। लंबवत में यहाँ 0 लेंगे, वहाँ पर 90 लेते थे साइन में। ठीक है, साइन का जस्ट उल्टा यहाँ करना है। अब cos 0 का मान 1 होता है, तो cos 0 का मान यहाँ पे 1 रखेंगे, बाकी इन दोनों का मल्टीपल करो तो ये आ जाएगा। ठीक है, और -2 क्यों कर दिया, पॉइंट हटाने के लिए, आगे करने के लिए, पर अब पेपर में जितना है उतना रख के आएंगे। और यहाँ पर तो v की वैल्यू जो हमें दी है वही तो हम रखेंगे। यहाँ पे 2 है पावर में, देखो यहाँ पे देखो 2 दे रखा है ना माइनस में, तो हम माइनस का 2 लेंगे, यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो इस तरह से इजली आ गया। फाई चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा वेबर होता है। मात्रक मैंने अच्छे से आपको बताया एमसीक्यू में, याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में आते हैं। तो दोनों चैप्टर हो गए कंप्लीट। एक फार्मूला और बचता है, देखो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जब न्यूमेरिकल करवाया था वहाँ पे बताया था मैंने। एक फार्मूला ये और है, आई धारा मिलेगी, सपोज उसने 5 दे दी और दूरी उसने 5 दे दी, ये वाला। ठीक है, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये 2 मार्क्स में वो दे सकता है अगर फार्मूला इस तरह से चुंबकीय की तीव्रता निकलवाएगा ना, तो आई और आर ये फार्मूला ध्यान रखना, ये वाला प्लेस में जाके आप स्टेप बाय स्टेप पूरा कर लो। ये वाला फार्मूला आई अपॉन आर। ठीक है, धारा देगा और ये त्रिज्या बोलेगा, दूरी रख के आप इजली निकाल लेंगे बी, नहीं तो इस तरह से कर लेना। ठीक है, हो गया पूरा रिविजन। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर मैंने थोड़ा आपको स्पीड तेज लगी हो तो आपको क्या करना है, प्लेस में जाके स्टेप बाय स्टेप सीखना है। ठीक है, मैंने रिवीजन के तौर पे यहाँ पे सुपर फास्ट करवाया, तभी आप देख सकते हो 25 मिनट होने वाले हैं। तो अच्छे से रिवीजन करिए, मस्त हो गया अपना एकदम से पूरा 70 out of 70 का पेपर करके आइए। थैंक यू सो मच।